नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज इस खूबसूरत पल पे। हम सबसे पहले इस प्रेजेंस में आने का प्रयास करेंगे। कुछ दिनों से मैं आपको कह रहा हूं कि शुद्ध बुद्धि अगर हमारे को करनी है, तो हमारे को इन विचारों से परे जाना होगा। आप जितने विचारों से परे जाएंगे, आप वो थॉटलेस अवेयरनेस को महसूस करेंगे। ये मेंटल नॉइसेस सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट करती है दोस्तों। हर एक बेल के साउंड के साथ आप अपनी सांस पे ध्यान लगाइए, इस प्रेजेंस में आइए। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। जितना ज्यादा मेंटल नॉइसेस रहती हैं, उतना आप पास्ट या फ्यूचर के अंदर रहते हैं। चीजें जो आपको दिख रही हैं उसको बड़ा जज करते रहते हैं। सिचुएशन जैसी है वैसी है दोस्त, लोग जैसे हैं वैसे हैं। चीजें जैसी हैं वैसी ही तो हैं। तो कितना ज्यादा उस पर दिमाग लगाते हैं, घबराहट में घूमते रहते हैं। द गोल ऑफ एवरी गोल इज पीस, शांति। और शांति आपके अंदर आप इंस्टेंटली महसूस कर सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा सफर तय करना है हमारे को। इसी मूवमेंट पे उस शांति को महसूस किया जा सकता है। हाँ, वो शांति कब तक रहेगी, कितने टाइम तक उसको रखेंगे, वो फिर आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। पर शांति तो हम सब किसी भी वक्त महसूस कर सकते हैं, जैसे ही हम इस मेंटल नॉइज से दूर जाते हैं, शुद्ध बुद्धि में आते हैं। तो दोस्तों, ये जो एनलाइटनमेंट है, अगर आपको इस पाथ पे आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल पाथ पे, ये बेहद आवश्यक है, बहुत आवश्यक है दोस्तों, कि आपको शुद्ध बुद्धि के साथ एक सरल हृदय भी होना बहुत जरूरी है। अब हम सरल हृदय की जब बात करता हूं, तो कि एक ऐसा हृदय जिसके अंदर प्रेम हो, और वो प्रेम पूरी तरीके से कामना रहित हो, वासना रहित हो। अब जब भी इसकी बात की जाती है दोस्तों कि कामना रहित हो, वासना रहित हो, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसके पीछे रीजन यही है कि भाई, अगर हम लोग ये बात करते हैं कि कोई भी हृदय, इसको अगर हम वासना रहित करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं? क्योंकि आप प्रेम करो और उसमें कोई कामना ना हो, ये ऐसा नहीं लगता कि आप नदी से गुजरो और आपका भीगना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है दोस्तों। ये ऐसा ही है कि आग से होके गुजरना है और जलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आपको लगेगा ये कैसी बातें हैं, तो फिर तो ये तो तपस्वी लोगों के लिए बनाया गया होगा। कॉमन लोग इसको कैसे अपनी लाइफ में लगा सकते हैं? दोस्तों, निश्चित ही लगा सकते हैं। हम लोग जब भी कोई भी ऐसा ग्रंथ पढ़ते हैं जहां पे ऐसे लोगों की बात की गई कि जिनकी शुद्ध बुद्धि तो थी, पर साथ के साथ एक सरल हृदय भी था, एक प्रेम से भरा हुआ हृदय भी था, जिसमें कोई कामना नहीं थी, कोई वासना नहीं थी। तो उन्हीं के एग्जाम्पल्स लेकर मैं आपको समझाता हूं। हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी इस पल। आप इसको महसूस कर सकते हैं। मैं जाना चाहता हूं इसीलिए दोस्तों कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि किसी दिन आपकी जिंदगी में आएगी। उसकी अनुभूति आप किसी भी क्षण कर सकते हैं। हाँ, उस रास्ते पे चलते रहेंगे, तो वो अनुभूति कितने समय तक रहेगी, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं। पर इस सिंपल सी एक्टिविटी को आप प्रैक्टिस किया करें। यानी कि 5 मिनट से इसकी शुरुआत करें आज ही, और अगले 1 महीने तक
सिर्फ 5 मिनट निकालें इस सिंपल सी एक्टिविटी के लिए। जब भी आप इसको करेंगे, उस मूवमेंट के अंदर ही आप इसकी अनुभूति अपने अंदर कर पाएंगे। दोस्त, जब भी ये जो वासना आती है ना, ये तभी आती है जब हम लोग प्रेम को, प्यार को दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास करते हैं। यानी हमने प्यार को यही तो माना दोस्त, कि प्यार का मतलब तो होता है दूसरे से प्यार करना, यानी कोई दूसरी चीज होनी चाहिए है, तभी प्यार को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। अगर मैं कमरे में बैठा हूं, आप एकदम से कमरे में एंटर किए और आपने पूछा, आदि क्या कर रहा है दोस्त? तो अगर मैं ये कहूंगा कि मैं चिंतन कर रहा हूं, तो आप शक नहीं करेंगे। शुद्ध बुद्धि, विचारों से रहित, थॉटलेस अवेयरनेस, आप विश्वास करेंगे कि हाँ, आदि मेडिटेशन कर रहा है, बैठा है, विचारों से रहित, थॉटलेस अवेयरनेस के अंदर। पर अगर मैं कहूं, आप जैसे ही कमरे में एंटर किए और मैंने कहा कि मैं प्यार कर रहा हूं, तो नॉर्मली क्या होगा, इंसान यहां वहां देखने लग जाएगा, अच्छा किससे प्यार कर रहे हो? यानी हमारी जो परिभाषा दिमाग में प्यार की है, वो निरंतर किसी के साथ जोड़ के देखने की है भाव दोस्तों। अगर मैं बोलूंगा कि मैं प्यार को महसूस कर रहा था, तो उस वक्त भी आप ये सोचेंगे कि किसी इंसान को, चीज को, परिस्थिति को याद करके उस प्यार को महसूस कर रहा होगा। समझिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो जो एक्टिविटी है वो बड़ी सिंपल है। एक बार के लिए प्यार को, प्रेम को दूसरे से के कॉन्टेक्स्ट में देखना बंद करें। प्यार, जो कंपैशन है, वो अपने हृदय के अंदर महसूस करना चालू करें। आपके अंदर प्रेम जो है, वो आपके हृदय से पूरे शरीर में फैल गया है, एक रोशनी के रूप में। आपके पूरे शरीर में वो प्रेम की जो रोशनी है वो व्याप्त हो गई। पूरे शरीर के अंदर वो उजाला आप महसूस कर पा रहे हैं। एक सुनहरी रोशनी ने आपके पूरे शरीर को प्रेम से भर दिया है। तो कभी भी कहीं पे भी बैठकर, विचार रहित होकर, अपने हृदय में उस प्रेम को महसूस करें दोस्त। इस एक्टिविटी को आप कहीं पे भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। बस कोशिश ये रखनी है कि हम थोड़ा विचारों को कम करके हृदय पे ध्यान लगा के उस रोशनी को पूरे शरीर में व्याप्त देखें। और फिर वो जो प्रेम है वो धीरे धीरे, ये जैसे कमरा है, जिस कमरे में बैठा हूं उस कमरे में वो प्रेम फैल रहा है। अब वो पूरे मेरे घर में वो प्रेम फैल गया है। मेरे ही हृदय से जो प्रेम का उजाला निकल रहा है, वो मेरे पूरे शरीर को उसने उजाले से भर दिया है। अब उस उजाले ने इस पूरे कमरे को उस प्रेम से भर दिया है। पूरे मेरा घर उस प्रेम से भर चुका है। मेरी पूरी सोसाइटी उस प्रेम से भर चुकी है। मैं जिस शहर में रहता हूँ वो पूरा शहर प्रेम से भर गया है। मेरा ही प्रेम की जो उजाला निकल रहा है, जो रोशनी निकल रही है, उसने मेरे पूरे शहर को प्रेम से भर दिया है। अब पूरे मेरे स्टेट को, प्रदेश को प्रेम से भर दिया है। पूरे भारतवर्ष को प्रेम से भर दिया है। पूरी पृथ्वी लोक को, प्लैनेट अर्थ को प्रेम से भर दिया है। पूरे यूनिवर्स को प्रेम से भर दिया है उस उजाले ने जो मेरे हृदय से निकल रहा है।
इसको ऑब्जर्व करें दोस्तों। और धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होके वापस आ जाएं। तो ये सिंपल सा भी प्रयास अगर हमने निरंतर किया कि प्रेम को हम किसी के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें दोस्त। जैसे ही प्रेम को किसी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, वासना आ जाएगी प्रेम के अंदर, हमेशा समझिए। वासना जो होती है वो कब व्याप्त होती है दोस्त? वो किस तरीके से व्याप्त होती है वासना? वो तब व्याप्त होती है जब हम इसको ऐसा समझते हैं कि प्यार सिर्फ दूसरे के साथ ही किया जा सकता है। तो जैसे ही दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, तो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं बिल्डअप हो जाती, लेखा जोखा नहीं रखने लग जाते, उसने इतना किया, मैंने इतना किया। पर जब आप ही प्रेम है, आप ही उस उजाले से भरे हुए हैं, तो फिर बात ही कुछ और हो जाएगी दोस्तों। और इसको आप जितना ज्यादा इसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आपको पता चलने लग जाएगा कि मेरे साथ क्या घट रहा है, एग्जैक्टली मेरे साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, एक बात समझना बेहद जरूरी। मैं खलील जिब्राल को पढ़ रहा था। खलील जिब्राल ने एक कहानी के तहत इस बात को बड़ा बखूबी समझाया कि वो एक खेत से गुजर रहे थे। वहां पे वो एक झूठे आदमी को देखते हैं। झूठा आदमी आप जानते हैं, जो खेत खलियान में किसान लगा देता है जिससे जो भी उसकी फसल है उसकी रक्षा की जा सके। तो उसने उस झूठे आदमी से, खलील जिब्राल ने पूछा कि भाई तुम बोर नहीं हो जाते? पूरे दिन यहां पर खड़े रहते हो और मैं कितने समय से देख रहा हूं तुम यहीं पे खड़े रहते हो। तो खलील जिब्राल जवाब देते हैं। खलील जिब्राल जब उससे पूछते हैं तो वो झूठा आदमी जवाब देता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होता हूं, क्योंकि मेरा समय बड़ा ही अच्छी तरीके से कटता है। और इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि मैं डराता जो हूं पशु पक्षियों को मेरी प्रेजेंस से। इस पे चिंतन करिए दोस्तों। झूठे आदमी ही तो होते हैं वो लोग जो भय में लाते हैं अपने आसपास के लोगों को, और लोगों को बड़ा आनंद आता है दूसरे को भय में लाने में, उनको फियर में लाने में। आप अपनी जिंदगी में देखिए दोस्तों, जहां प्रेम है वहां फियर नहीं है, और जहां फियर है वहां प्रेम है। इस प्रेम की अनुभूति करनी है आपको अपने अंदर। तो आपसे पूछूंगा मैं कि क्या आप फियरलेस हैं? अगर आप फियरलेस नहीं हैं, तो ये जो प्रेम भी है, इसको महसूस करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। आप कहीं वो झूठे इंसान तो नहीं बन रहे जो खुद भी डर में रहता है, और जो वो अपने अंदर रखता है वो वही तो बांट सकता है। एक इंसान जो भय से भरा हुआ है, प्रेम से नहीं, जो भय से भरा हुआ है, यानी एक ऐसा हृदय भी सोच लीजिए जो प्रेम तो करता है पर कामनाओं से भरा हुआ प्रेम करता है, वासनाओं से भरा हुआ प्रेम करता है। तो वो प्रेम करने के बावजूद भी कितना डरा हुआ रहता है दोस्त, कितना डरा हुआ रहता है। हम जो सो कॉल्ड निडर लोगों को देखते हैं हमारे आसपास, आप याद करिए, हमको कई बार लगता है ना कि अरे वो इंसान देखो, वो राजा, वो एकदम निडर था। पर वो अगर निडर था तो तलवार लेके फोटो क्यों खिंचवाता था दोस्त? कोई भी इंसान जो निडर होगा वो तलवार लेके फोटो क्यों खिंचवाएगा? आप बोलेंगे अरे सर वो तो उनका रौब होता था। हम नादिर की कहानी पढ़ते हैं, जो जिस भी जगह से गुजरता था वहां बताया जाता था कि 10,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा बच्चों को मरवा देता था। और उनकी जो खोपड़ियां हैं, बच्चों की, छोटे बच्चों के सर कटवा के उनकी खोपड़ियों को तलवार में लगा देता था।
और आपको पता है उस नादिर की मौत कैसे हुई? क्योंकि उसको रात में नींद नहीं आती थी, वो घबराया हुआ सा रहता था कि कोई आके उसको मार ना दे। आप स्टालिन की कहानियां सुनिए, तो नादिर की तो मौत इसी से हुई कि भाई रात में एक घोड़ा उनके ही अस्तबल से भागा और नादिर को लगा कि कोई उसको मारने आया। वो अपने ही टेंट से बाहर भागा, पैर उलझ गया, मुंह के बल गिरा और उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों ये सारे इंस्टांसेस चिंतन की बात है। आपको लगता होगा कि मैं कई बार आंखें बंद करके आप लोगों से बात करता हूं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है दोस्त। मैं जब आपको ये सारी बातें बता रहा हूं तो वो दृश्य मेरे आंखों के सामने घूमते हैं कि जैसे मैंने आज का सेशन चालू किया और इस सेशन के दौरान मैंने आपको ये बताया कि प्रेम और भय, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। शुद्ध बुद्धि तो लोग कर लेते हैं, महावीर, बुद्ध, गौतम बुद्ध, नो डाउट मुश्किल से अपनी बुद्धि को शुद्ध कर पाए और एनलाइटेंड हुए। पर तब भी अगर हम मीराबाई और चैतन्य को देखेंगे, जो ना केवल शुद्ध बुद्धि में हुए पर उनका हृदय भी सरल हुआ, कामना रहित हुआ, वासना रहित हुआ, तो वो थोड़ा मुश्किल बात लगती है दोस्त। मुश्किल तो होगी ही एक ऐसा हृदय डेवलप करना, क्योंकि हृदय जो होगा वो अभिव्यक्ति करेगा। आप कभी महावीर को नाचते हुए नहीं इमेजिन कर सकते, वो तो तपस्वी हैं भाई, ध्यान में ही जाएंगे। गौतम बुद्ध को भी आप नाचते गाते हुए नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि उनके अंदर कुछ घटा। जो अंदर घटता है वो बाहर अभिव्यक्त बिना हृदय के नहीं हो सकता दोस्त, समझिएगा इस बात को। हम गौतम बुद्ध को देखते हैं तो हमको ये तो पता चलता है कि बाहर से नकारात्मकता हटी, सारे विचार हटे, बुद्धि हुई शुद्ध, पर गंभीर भी हो गए। पर जहां मीराबाई को देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं और मंसूर को देखते हैं, इन सारे लोगों को जब हम लोग देखते हैं कि कितने मस्त रहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी तो अभी भी व्याप्त है दोस्तों। हम नहीं मानते कि वो थे, हम मानते हैं वो हर वक्त हैं, क्योंकि हमारे अंदर की एनर्जी इस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है या फिर इस यूनिवर्स के अंदर व्याप्त हो जाती है, पर वो होती है, वो हर वक्त एग्जिस्ट करती है। तो जब हम इस कॉन्टेक्स्ट को भी, मैं जब आंखें बंद करके इन सारी चीजों को देखता हूं कि शुद्ध बुद्धि और सरल हृदय मुश्किल है, पर यही इंसान सही मायने में ना केवल अपने अंदर जो उनके घटना घटती है शुद्ध बुद्धि की, पर साथ में उनका हृदय इतना प्रेम से भर जाता है, कामना रहित, वासना रहित हृदय, कि वो अभिव्यक्त करते हैं उस प्रेम को नाच के, गा के, आंसू भी बहा देते हैं खुल के। क्योंकि उनका जो प्रेम है वो किसी दूसरे के कॉन्टेक्स्ट से नहीं देखा जाता, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का प्रेम अपने हृदय के अंदर महसूस करते हैं। अब हम लोगों ने उस डर पे बात करा कि झूठे लोग कौन होते हैं, जो खुद डर में होते हैं और दूसरे को डराते हैं दोस्त। क्या आप खुद डर में हैं और दूसरे को आपने कभी डराया है? निश्चित ही मैक्सिमम लोग डर में ही तो होते हैं और डराते ही तो हैं। ये जो निडर लोग हमें दिखते हैं, डिफेंस के लोग आपको बड़े निडर दिखते होंगे, कहना नहीं चाहिए दोस्त। हम तो कई लोगों से बात भी करते हैं, उनसे ही पूछिएगा किस तरीके का कल्चर बनाया जाता है एक डिफेंस सर्विस के अंदर भी, कि सही मायने में वो निडरता नहीं कहलाएगी। वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आपका ध्यान कहीं और लगाने का प्रयास करेंगे। मौत से साक्षात्कार करना, आमना सामना करना और फिर भी निडर रहना, वो बहुत अलग है। और आपको ज्यादा सोचने के लिए वक्त ही ना देना, वो एक दूसरी तरीके की निडरता है दोस्तों,
जो एक साइकोलॉजिकल तरीके से किसी के दिमाग में इम्प्लांट की जाती है। पर हम इस बात पे थोड़ा चिंतन करें कि कितना डर हमारे अंदर व्याप्त है, क्योंकि अगर डर है दोस्त, अगर डर है, डर कैसे? जितने भी आप आध्यात्म पढ़ेंगे तो हम ये तो जानते हैं कि नर्क की पढ़ाई जहां पे भी कराई गई, बाइबल को पढ़िए ना, कितने सारे पनिशमेंट दिए गए। ये पादरी लोग कितना ज्यादा डराते हैं कि भाई अगर तुमने उस गॉड को प्यार नहीं किया, उससे दूर रहे, तो तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा होगा। हम गरुड़ पुराण तो हम पढ़ते ही हैं दोस्तों, जितने भी हिंदू लोग होते हैं, इनके यहाँ पे किसी की मृत्यु हो जाती है तो तीये की बैठक में गरुड़ पुराण जरूर पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि भैया कैसे कॉमन लोगों को वहां पर तेल में तला जाता है। जैसे कि उस पिता परमेश्वर, उस परमात्मा को यही काम रह गया है कि भैया तुमने कोई गलती करी है तो उसने लोग लगा रखे हैं और तुम्हारे को तलते हैं वहां पर जाके। गॉड फियरिंग नहीं बनना है दोस्त, गॉड लविंग बनना है। हमेशा याद रखिए इस कॉन्सेप्ट को। जहां प्रेम है वहां डर नहीं है, और जहां डर है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। और हमारे को अपने अंदर प्रेम को जागृत करना है, अपने अंदर जागृत करना है। 5 मिनट डेली बेसिस पे, सिर्फ 5 मिनट इस पर ध्यान लगाना कि मेरे अंदर प्रेम है, उसका उजाला मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, तो आपके अंदर का ये जो डर का अंधेरा होगा, ये अपने आप चला जाएगा दोस्त, ये अपने आप चला जाएगा। लोगों से हम लोग जब भी बात करते हैं, एक लाइफ कोच हूं, इतने तमाम लोगों से बात करता हूं, वो कहते हैं सर बहुत घबराहट होती है, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत डर लगता है। मैं कहता हूं ये जो डर का अंधेरा है ना, क्यों चला जाएगा तेरी जिंदगी से? तू बस प्रेम को महसूस करना चालू कर दे अपने अंदर। उस मुकदमे की बड़ी याद आती है दोस्त, जब अंधेरे ने मुकदमा कर दिया सूरज पर कि भाई करोड़ों साल से हम देख रहे हैं, हम भागते फिरते हैं सूरज से, जहां जहां ये सूरज आता है, अपना उजाला करता है, वहां वहां अंधेरा, अंधेरे को भागना पड़ता है। आखिर कब तक भागे? उसने भगवान से कंप्लेन कर दी और मुकदमा छिड़ गया। भगवान ने सूरज को बुलाया और सूरज को बोला कि भाई तुम इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो अंधेरे पे? सूरज बस यही कहता है, कौन अंधेरा? मैं तो किसी अंधेरे को नहीं जानता, मैं तो कभी इससे मिला भी नहीं हूं, मैं कभी रूबरू नहीं हुआ। भगवान आप उसको बुला दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। वो मुकदमा आज तक चल रहा है करोड़ों सालों से, क्योंकि भगवान उस अंधेरे को सूरज के सामने ला भी नहीं सकते। कहने का क्या तात्पर्य है दोस्तों, कहने का क्या मतलब है? हमारे अंदर वो प्रेम का उजाला जग जाएगा ना, तो ये अंधेरा अपने आप निकल जाएगा। अंधेरे पे ध्यान लगा के, डर पे ध्यान लगा के आप डर को अपनी जिंदगी से नहीं हटा सकते। मैंने कहा ना, अगर इस कमरे में अंधेरा होगा तो फावड़ा लेके, कुदाल लेके आप उसको खोद के बाहर नहीं निकाल सकते, आप उसको पकड़ के नहीं कहीं फेंक सकते। आपको सिर्फ इस कमरे में उजाला कर देना है, और जैसे आप इस कमरे में उजाला करोगे, आप देखोगे कि पूरा कमरा रोशन हुआ और अंधेरा उड़न-छू हुआ जिंदगी से दोस्त। तो कोई फिलोसॉफिकल बातें नहीं है दोस्तों, कहीं आपको उलझाने का कोशिश नहीं की जा रही है। सिंपल सी बातें बताई जा रही हैं कि हमें डरपोक नहीं बनना है अपनी जिंदगी में। अरे उस अल्लाह के बंदे हैं यार, उस प्रेम को अपने अंदर महसूस करते हैं हर वक्त, डरते नहीं है। ये पाप हो गया, अरे वो पुण्य करो, वो पुण्य करोगे तो पाप नहीं होगा, नरक में नहीं सड़ेंगे, हेल में नहीं जाएंगे। जो बाइबल बताती है तुम हेल में सड़ोगे, भगवान तुम्हें डराएगा? भगवान ने कोई सिस्टम बना रखा है? सोचिए एक बार के लिए, कैसे हो सकता है दोस्त? दोस्त, कभी तूने महसूस किया है
कि तेरे आसपास के लोग जो हैं, उनके अंदर से कैसे वाइब्रेशंस निकलते हैं, तेरे अंदर से कैसे वाइब्रेशंस निकलते हैं। तुम्हारे साथ कोई इसलिए रहना चाहता है क्योंकि तुम उसको परेशान नहीं करते। समझिएगा इस बात को। तुम्हारे साथ कोई इसलिए रहना चाहता है क्योंकि तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। तुम उसको समझने की कोशिश करते हो और तुम कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। वो इंसान के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है वो बहुत अलग है उसके कंपैरेटिवली, कि कोई इंसान के दिल के अंदर अजीब सा एक आकर्षण महसूस होता है आपके लिए जब भी वो आपके साथ रहता है। आपके अंदर जब प्रेम वाइब निकलेगा ना दोस्त, वो प्रेम की वाइब्रेशंस जब एमिट होने लग जाएंगी आपके अंदर से, तो आप देखेंगे कि सारे लोग जो जिनके भी संग में आप आएंगे, वो अपने आप आपके प्रति आकर्षित होंगे। और हम देखते हैं कि जो लोग वासना से भरे हुए होते हैं, यानी उनका जो प्रेम होता है वो कामनाओं से भरा हुआ होता है, यानी वो हमेशा दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में प्रेम को देखते हैं, तो उनके अंदर से अजीब से वाइब्स निकलते हैं कि दूसरा इंसान उनसे रिपेल होता है। फिर उस इंसान को बहुत जुगाड़ करने पड़ते हैं, उनको ऐसे स्किल सीखनी पड़ती हैं कि दूसरे को इम्प्रेस कैसे करें। है दोस्तों, मैं सॉफ्ट स्किल सिखाता हूं, इतनी किताबें पढ़ता हूं, उसके अंदर क्या लिखा रहता है, आप ये करोगे तो दूसरा इम्प्रेस हो जाएगा, आप वो करोगे तो दूसरा इम्प्रेस हो जाएगा। आपको ये सब नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आजकल तो ऐसी मशीनें भी आ गई हैं जो आपके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज को बड़ा आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं दोस्तों, कि आपके अंदर से किस तरीके के वाइब्स निकल रहे हैं, और हमारे को उन मशीनों तक भी जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा आपके अंदर कितनी शांति व्याप्त है, बुद्ध की तरह शांति, और कितना आपके अंदर एक मीरा की तरह अभिव्यक्ति व्याप्त है, कि आप खुश रहते हैं, आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं उस प्रेम को होश में, बेहोशी में नहीं। क्योंकि लोग दारू पी के भी टन होके भी अभिव्यक्त करते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। कोई इंसान क्या होता है कि किसी कोई स्किल सीख के भी दूसरे को इंप्रेस करने की कोशिश करता है। मैंने कहा ना, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करके भी दूसरे इंसान को आप क्यों पसंद है, कि भैया ये हमारी जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, हम कुछ भी करते हैं ये कभी हमारे को परेशान नहीं करता। इस भाव को समझना बेहद जरूरी है दोस्त, बहुत जरूरी है इस भाव को समझना। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप डर में जी रहे हैं, और 0 से लेके 10 तक इसको मार्किंग दीजिए कि सुबह से लेके रात तक कितना डर आप अपने अंदर महसूस करते हैं, कितना डर आप अपने अंदर महसूस करते हैं। ये जो प्रेम है, इसको कितना दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में देखने का प्रयास करते हैं अपनी जिंदगी में। कितना जो आपका प्यार है वो प्योरिटी से भरा हुआ है, या फिर आपका प्यार जो है वो कहीं ना कहीं एक मिलावट से भरा हुआ है दोस्त। आपके सही मायने में आपके मन में ये जो भगवान के प्रति श्रद्धा बिल्ड होती है, ये क्या डर के कारण होती है? आपको डर लगता है कि भाई मैंने बहुत पाप कर लिए हैं, अगर अब भगवान के पास नहीं गया तो मेरा बुरा होगा, तो चलो मैं थोड़ा सा पुण्य कमा लेता हूं। और ज्यादातर जो धर्म बनाए जाते हैं, जो बताए जाते हैं, उसके अंदर ये जरूर बोला जाता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये बुरा हो जाएगा, अगर तुम वो नहीं करोगे तो देखना तुम्हारे साथ ये बुरा हो जाएगा। वी आर नॉट गॉड फियरिंग दोस्त, वी आर गॉड लविंग। हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, हम प्रेम को निरंतर अपने अंदर महसूस करते हैं, उस प्रेम को बहुत महसूस करते हैं।
तो दोस्त, प्रेम, प्यार पूरी तरीके से एंटी होता है फियर, भय, जो भी घबराहट, एंजाइटी आपके अंदर चलती है उससे। और इस प्रेम को हम लोग निरंतर अपने अंदर महसूस करना प्रारंभ करें, क्योंकि जो इंसान अपने अंदर कंप्लीट है, वो भीख नहीं मांगेगा दूसरे इंसान से प्यार की दोस्त। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे प्यार नहीं मिला, इसकी वजह से मैं प्यार नहीं दे सकता। यहाँ पे लेने देने की बात नहीं है दोस्त, यहाँ पे अंदर जाने की बात है। अपने अंदर गहराई में जाके प्रेम को महसूस करने की बात है। वो कई लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बाहर ढूंढ रहे हैं प्रेम को। बाहर सोचते हैं कि ये मुझे प्यार करेगा, वो मुझे प्यार करेगा, और वहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्त उसको। तो हम इन सारी बातों को जो हमने किया, उस पर थोड़ा चिंतन करते हैं और महसूस करते हैं कि क्या हम जिस प्रेम में हैं, वो कितना वासना से भरा हुआ है। हमारी जो बुद्धि है, वो कितनी शुद्ध है। हमारे अंदर कितना डर व्याप्त है। हम सही मायने में कितने झूठे हैं दोस्त, कितने ज्यादा झूठ को अपने अंदर महसूस करते हैं। झूठ का मतलब, जो खुद डर में होगा और दूसरों को डराएगा, वो झूठा ही तो है दोस्त, वो झूठा ही तो है। तो इन सारी बातों पे आप लोग चिंतन करिएगा। कल फिर आपके सामने मॉर्निंग में हाजिर होंगे दोस्तों, एक नया टॉपिक लेके। आशा करता हूं आज का जो सेशन है, उसने आपके दिल को छुआ होगा, आपकी बुद्धि को वो और शुद्ध बनाएगा, आपके हृदय को वो और सरल सरल बनाएगा, जिससे हम इस एनलाइटनमेंट के पाथ पर आगे बढ़े और निरंतर बढ़ते ही चले जाएं दोस्तों। कोई आपको एनलाइटन नहीं कर सकता, आपको ही उस पाथ पे चलना है, और ये पॉसिबल है दोस्त। थोड़ा समय इसके लिए रोज सुबह निकाल, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। आपकी जिंदगी में शांति आए, आप खुश रहें और सफलता आपके कदम चूमे। इसी भाव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुबह आते हैं इतनी बड़ी तादाद में और हमें सुनते हैं।